अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मुर्शिद कामिल रूहानी स्कॉलर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर रुखसाना बशीर। माह ज़िलहज का पहला अशरा जारी व सारी है और हमारे कुछ दोस्तों ने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि माह ज़िलहज के हवाले से शाह साहब ने जो कुछ फरमाया है हम आप सबके साथ शेयर करें। तो जनाब आइए देखते हैं शाह साहब की किताब कहे फ़कीर की नशिस्त नंबर 22। टॉपिक है माह ज़िलहज और यौम अरफा की अहमियत व फ़जीलत। शाह साहब फरमाते हैं कि जिस तरह माह रमज़ान के बारे में रिवायत है कि ये महीना तमाम महीनों का सरदार है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक माह ज़िलहज के इब्तिदाई 10 दिन तमाम दिनों के सरदार हैं। इन 10 दिनों में की गई इबादत एक साल की इबादत और हर रोज़ा एक एक साल के रोज़ों के बराबर है। जो मुसलमान ज़िलहज के पहले अशरे में रोज़े रखता है, हर रोज़े के बदले रब ताला उसे एक साल के रोज़ों का सवाब बख्श देता है। इसी तरह पहले अशरे की रातों में की गई इबादत का अजर भी बेहिसाब है। हर रात की इबादत का सवाब एक साल की इबादत के बराबर है। ये वही 10 दिन हैं जिनमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी ख़ता का इकरार किया था और अल्लाह से माफ़ी के तलबगार हुए थे। इन्हीं 10 दिनों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने तवक्कल का इजहार यूँ फरमाया था कि अपने अज़ीज़ तरीन बेटे को अल्लाह की राह में क़ुरबानी के लिए पेश कर दिया था। इन्हीं 10 दिनों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर शुरू की थी। एक रिवायत के मुताबिक कुरान पाक का नुज़ूल इन्हीं 10 दिनों में पहली बार शुरू हुआ था। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 10 अयाम में इबादत की तरफ बेपनाह राग़िब होते। ज़िलहज के पहले अशरे की फ़जीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाज़िर हुआ जिसमें बहुत सी कोताहियाँ थीं, लेकिन वो ज़िलहज के इब्तिदाई अशरे में रोज़े रखता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इसकी वजह दरियाफ़्त फरमाई तो उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ में बेपनाह ख़ामियाँ हैं और कोई नेक अमल तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन चूँकि ये हज के 10 दिन हैं, इनमें ये सोचकर मैं रोज़े रखता और इबादत करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी उन इबादत गुज़ार हाजियों की दुआ और सवाब में शरीक कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी ये नीयत है तो याद रखो कि रब ताला तुम्हारे एक रोज़े का सवाब एक साल के रोज़ों के बराबर अता फ़रमाएगा और एक रात की इबादत का अजर एक साल की इबादत के अजर के बराबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह ज़िलहज की इब्तिदाई 10 रातों में बिलखुसूस शब बेदारी फरमाते, हत्ता कि अपने खादमीन को भी इन रातों में इबादत के लिए बेदार रखते थे। यहाँ ये बात याद रखना ज़रूरी है कि जब हम ज़िलहज के पहले अशरे की इबादत का ज़िक्र करते हैं तो इससे मुराद इब्तिदाई 9 दिन और 10 रातें हैं। 8 दिन तो एक साल की इबादत के बराबर हैं ही, लेकिन अरफे का दिन ख़ास अहमियत का हामिल है। अरफे के दिन रोज़े का सवाब 2 साल के रोज़ों के और अरफे की रात की इबादत का सवाब 2 साल की शब बेदारी के बराबर है। जिन लोगों को अल्लाह तौफ़ीक दे वो अगर अरफा की शब अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ रहें और उसकी हम्दो सना करते रहें तो पूरी उम्मीद है कि रब ताला अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाएगा और वो लोग अल्लाह के करीब हो जाएंगे। तो मेरे मोहतरम सामीन, हमने देखा कि पहला जो अशरा है जिसके बारे में शाह साहब ने फरमाया कि पहले अशरे से मुराद है 10 रातें और 9 दिन, तो इसमें रोज़े रखने की, शब बेदारी की कितनी ज़्यादा अहमियत और फ़जीलत है और अरफे के दिन की क्या ख़ुसूसियत है और क्या अहमियत है, ये भी हमने जाना। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीजिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम।